एक समय की बात है। एक गांव में भोला नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही पेटू और आलसी था। इस कारण उसके परिवार वाले भी उससे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने भोले से कह दिया कि उसकी जगह घर में नहीं, गांव के बाहर किसी आश्रम में है, जहां किसी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भोला तो भोला ही था। उसने सोचा उसके लिए वही जगह ठीक रहेगी। वो गांव से बाहर एक आश्रम में गया और उस आश्रम में रहने के लिए उसने आश्रम के गुरुजी से अनुमति मांगी। गुरुजी ने सहर्ष ही भोले को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, परंतु उन्होंने भोले से कहा कि तुम्हें यहाँ रहने के कुछ नियम मानने होंगे। कौन से नियम गुरुजी? भोले ने सरलता से पूछा। तुम्हें नित्य प्रभु का स्मरण करना होगा और प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन करना होगा, गुरुजी ने कहा। बस यही नियम है? भोला प्रसन्नता से बोला। गुरुजी ने उसे गुरु मंत्र दिया। अब भोला आश्रम में ही रहने लगा। दिन बीतने लगे। भोला सुबह सुबह ही नहा धोकर राम नाम का जप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता। दिन में 4-5 दफा भोजन करता और चैन की नींद सो जाता। एक दिन जब भोला नहा धोकर आया तो उसने देखा कि आश्रम में आज कुछ भी खाने को नहीं है। वो भूख के मारे मरा जा रहा था। उसने गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी, आज क्या बात है? आश्रम में भोजन नहीं बन रहा? आज एकादशी है भोले। आज हम सब का व्रत है, इसलिए आश्रम में आज भोजन नहीं पकेगा, गुरुजी ने उसे कहा। यह सुनकर भोला घबरा गया और घबराते घबराते हुए बोला, गुरुजी, मेरा क्या होगा? बिना भोजन के तो मैं कल की सुबह भी नहीं देख पाऊंगा। भोले की भोली बातें सुनकर गुरुजी भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, भोले, आश्रम में तो आज केवल भजन कीर्तन ही होगा। तुम ऐसा करो, भंडार गृह से अपने लिए भोजन पकाने का सामान ले लो और नदी किनारे जाकर पका लो, लेकिन प्रभु राम को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना। भूखे रहने से ये परिश्रम करना भोले को ज़्यादा उचित लगा। वो तुरंत ही सामान लेकर नदी किनारे अपनी रसोई बनाने चल दिया। एक तो भोला आलसी था, ऊपर से वो पहली बार खाना बना रहा था। जैसे तैसे उसने आलू की सब्जी और रोटियां बनाई। वो भोजन शुरू ही करने वाला था कि उसे आश्रम का नियम और गुरुजी की बात याद आ गई। उसने आज से पहले कभी खुद भगवान को भोग नहीं लगाया था, इसलिए उसने प्रभु राम को पुकारना शुरू कर दिया। हे प्रभु, आ जाओ और भोग लगा लो। लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। उसने सोचा प्रभु उसके सामने नहीं आना चाहते, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और प्रभु राम को पुकारने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो पाया भोजन जस का तस पड़ा हुआ है। एक तरफ सुबह से भोले ने कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इतनी मेहनत करके भोजन पकाया। अब जब भोजन तैयार है तो प्रभु राम आने को तैयार नहीं। भोला परेशान हो गया कि आखिर क्या बात हो गई जो प्रभु राम उसके पकाए भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। भोले ने अपनी पकाई सब्जी और रोटी की तरफ देखा तो उसकी समझ में आ गया कि भगवान क्यों नहीं आ रहे। भोला अब भगवान को उलाहना देने लगा। हाँ प्रभु, आप क्यों आओगे? आपको तो आश्रम में स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भोजन के बाद मिष्ठान में हलवा या लड्डू खाने को मिलता है। इस भोले की जली हुई रोटियों और आलू की सब्जी खाने आप भला क्यों आओगे?
भोले को विश्वास था कि भगवान शर्मवश आ ही जाएंगे, परंतु तब भी भगवान नहीं आए। अब भोला सोच में पड़ गया कि भगवान भोग लगाने क्यों नहीं आ रहे। तभी कुछ याद करके भोला हंसते हुए बोला, प्रभु, यदि आप इस चक्कर में हैं कि आश्रम का स्वादिष्ट भोजन करने की जगह यह रूखा सूखा भोजन क्यों करूं, तो प्रभु जान लो, शायद आपको आज पता नहीं है, एकादशी है आज। आश्रम में तो चूल्हा तक नहीं जला, वहाँ तो आज आपको कुछ भी मिलने से रहा। अच्छा तो यही है कि आप आज यहीं भोजन कर लो, ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। ये बातें सुनकर प्रभु राम भी अपने भक्त के व्यवहार पर मोहित हो गए। भगवान राम उनके समक्ष माता जानकी सहित प्रकट हुए। भोले ने देखा भगवान की छवि बिल्कुल आश्रम में बने मंदिर में विराजमान मूर्ति जैसी है। भगवान राम को देखकर भोला अत्यंत प्रसन्न हो गया, परंतु माता सीता को साथ में देखकर वो फिर उलझन में पड़ गया। कभी वो उनको देखे तो कभी अपने बने हुए भोजन को। उसने सोचा था कि केवल प्रभु राम आएंगे, इसलिए उसने 2 व्यक्तियों के हिसाब से ही भोजन बनाया था, परंतु अब भोजन करने वाले हो गए 3। उसकी इस उलझन का कारण प्रभु ने पूछा तो भोला बोला, मुझे तो लगा था भोजन आपने और मैंने ही करना है, परंतु माता सीता भी आपके साथ आ गई। ऐसे में तो भोजन हम तीनों को ही कम पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से मैं हम तीनों के लिए भोजन पकाऊंगा। परंतु प्रभु, आप दोनों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी हो रही है। यह सुनकर प्रभु भी मुस्कुरा दिए। भोले ने प्रभु राम सीता के लिए जमीन पर आसन बिछाया और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराने लगा। भोजन कराने के पश्चात भोले ने हाथ जोड़े और प्रभु से प्रार्थना की कि अगली एकादशी पर आप बुलाने पर तुरंत ही आ जाना। तत्पश्चात भोले ने बचा हुआ भोजन ग्रहण किया और वापस आश्रम आ गया। आश्रम पहुंचकर भोले ने सोचा कि गुरुजी को बता दूं कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि प्रभु राम के साथ माता सीता भी भोजन करने आती हैं। फिर उसने सोचा कि गुरुजी इस बात से कुपित होंगे कि इतनी सी बात मुझे पता ही नहीं है। राम राम करते समय बीता और फिर एकादशी आ गई। भोला गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, पिछली बार सामग्री कुछ कम पड़ गई थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा दे दो। 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा, लगता है पिछली बार भोला भूखा रह गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने भोले को दुगना अन्न घी तेल भोजन बनाने के लिए दिलवा दिया। इस बार भोले ने रोटी सब्जी के साथ हलवा भी बनाया। जब सारा भोजन पककर तैयार हो गया तो बोला, प्रभु राम के साथ साथ माता सीता से भी प्रार्थना करने लगा कि फटाफट भोजन करने के लिए आ जाओ। भोले की प्रार्थना सुनकर प्रभु राम और माता सीता तुरंत ही प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उनके साथ लक्ष्मण जी भी वहां आ गए। भोला इस बात के लिए तो बहुत प्रसन्न था कि प्रभु एक बार ही बुलाने पर आ गए, परंतु इस बात से दुखी हो उठा कि इस बार प्रभु लक्ष्मण जी को भी अपने साथ ले आए हैं। भोला मन ही मन सोच रहा था, इस बार उसने 3 लोगों का भोजन तैयार किया है, परंतु अब भोजन करने वाले हो गए 4। इस बार फिर कम पड़ जाएगा भोजन। उसको यूं चिंतित देखकर प्रभु राम ने पूछा कि क्या हुआ। भोले ने कहा, प्रभु आज फिर एकादशी हो जाएगी मेरी। भोले ने उनको अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन कराया। भोजन उपरांत भोले ने प्रभु से कहा, आज थोड़ी कठिनाई तो हुई, परंतु एक आत्मिक संतोष भी प्राप्त हो रहा है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु, अब आपसे एक विनती है, आप अगली बार कितने भगवान आओगे
ताकि मैं उतने भगवानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं, ये मुझे बता दो। परंतु भगवान मुस्कुरा के अंतर्ध्यान हो गए। शाम को भोला वापस आश्रम पहुंचा। इस बार फिर उसने सोचा, गुरुजी को बता दूं, आज प्रभु राम के साथ माता जानकी तो आई ही थी, लक्ष्मण जी भी आ गए। तभी भोले की नज़र मंदिर में स्थित राम दरबार पर पड़ी तो भोले ने कहा, अरे अभी तो आधे भगवान भोजन पर आए ही नहीं। ये सोचकर उसने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी आई। इस बार भोले ने गुरुजी से कहा कि मुझे 2 बोरी आटा, 1 बोरी आलू और इसके हिसाब से ही घी तेल आदि दिलवा दो, नहीं तो मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। अब गुरुजी सोच में पड़ गए। अकेला भोला तो इतना भोजन कर नहीं सकता, आखिर रहस्य क्या है। जो भी हो, आज मैं स्वयं देखूंगा कि इतने अन्न का भोला करता क्या है। भोला सारा सामान बैलगाड़ी पर लादकर नदी किनारे पहुंच गया। उसने भोजन पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू ही की थी कि उसके मन में एक प्रश्न उठा कि आज कितने भगवान आएंगे। जब मैंने राम जी को बुलाया तो माता सीता को वो साथ ले आए। फिर जब मैंने उन दोनों को बुलाया तो वो अनुज लक्ष्मण को साथ ले आए। कहीं ऐसा ना हो कि उन 3 को बुलाऊं तो सारे भगवान एक साथ आ जाएं। इससे अच्छा है कि मैं पहले ये देख लूं कि मुझे कितने भगवानों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। ये सोचकर सरल हृदय वाले भोले ने प्रभु राम को पुकारा। भोले का अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। लो कर लो बात। जब अकेले प्रभु राम को बुलाओ तो माता सीता साथ आ जाती हैं, फिर अगली बार लक्ष्मण जी आ जाते हैं, और आज तो हद ही हो गई, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी भी आ गए। भोला ये सोच ही रहा था कि श्री राम दरबार को देखकर असंख्य ऋषि मुनि भी वहाँ प्रकट हो गए। भोले ने सर पे हाथ मारा, लो हो गई आज फिर एकादशी मेरी। भोले को गुमसुम देखकर प्रभु राम बोले, भोले आज भोजन नहीं कराओगे? प्रभु आज तो मैंने भोजन पकाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं था आज कितने भगवान आने वाले हैं। अब तो असंख्य ऋषि मुनि भी आ गए। पहले तो फिर भी कुछ मिल जाता था, परंतु आज तो उसकी भी संभावना नहीं है। इसलिए प्रभु वो रहा भोजन का सामान, आज तो आप ही पकाओ और आप ही खाओ। ये कहकर भोला प्रभु को प्रणाम कर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। प्रभु राम आज अपने सरल हृदय भक्त के समक्ष अपनी लीला करने वाले थे। अब माता जानकी रसोई की व्यवस्था संभालने लगी। लक्ष्मण जी नदी से जल लाने की व्यवस्था करने लगे। शत्रुघ्न जी रसोई के लिए लकड़ियां लाने गए। भरत जी भोजन सामग्री इकट्ठी करने लगे। हनुमान जी रसोई के लिए भूमि साफ करने लगे। ऋषि मुनि भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे। ये देखकर भोले ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने भगवानों और ऋषि मुनियों के होते हुए अब उसे कुछ मिलने से रहा। बेहतर तो यही है जब तक शाम ना हो जाए वो यूं ही बैठा रहे, ताकि उसको भोजन ना मिलने का दुख ना हो। उधर गुरुजी भोले की बातों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोला तो आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है, दूर चूल्हे पे भोजन पक रहा है। उन्होंने भोले को पुकारा। गुरुजी की आवाज़ सुनकर भोले ने आंखें खोली और मन ही मन बोला, हो सकता था प्रभु दया करके उसे कुछ खाने के लिए दे देते, परंतु अब तो गुरुजी भी आ गए। अब तो एकादशी का व्रत होगा ही होगा। भोले को यूं विचारों में डूबा हुआ देखकर गुरुजी ने इसका कारण पूछा। इतने भगवान यहाँ उपस्थित हैं, इतने ऋषि मुनि यहाँ हैं, अब तो आप भी आ गए। आज तो पक्का मुझे एकादशी का व्रत रखना ही पड़ेगा। भोले की बात सुनकर गुरुजी हैरान रह गए। ये कैसी बात कर रहे हो भोले, मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा?
भोले ने हैरानी जताते हुए कहा। गुरुजी ने ना की मुद्रा में सर हिला दिया। अरे प्रभु, ये आप क्या हंसी ठिठोली कर रहे हो? मुझे तो नज़र आ रहे हो, परंतु मेरे गुरुजी को नहीं। अब गुरुजी पक्का सोचेंगे कि मैं हर एकादशी पे झूठ बोलता हूँ। कृपया करके आप गुरुजी को भी दिखो, भोले ने विनती करी। परंतु तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते, प्रभु बोले। प्रभु, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझ जैसे मूढ़ गंवार जिसे कुछ नहीं आता, उसको तो आप दिख रहे हैं, और मेरे गुरुजी जो इतने ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, वो आपको नहीं देख सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे गुरुजी ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, परंतु वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, और जो सरल नहीं होता वो मुझे सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु की ये बात सुनकर भोला निशब्द हो गया। भोला जो कुछ कह रहा था गुरुजी वो सुन रहे थे, परंतु भोला किससे बात कर रहा है और भोले के प्रश्नों का क्या उत्तर है वो गुरुजी नहीं सुन पा रहे थे। क्या हुआ भोले? गुरुजी ने पूछा। कुछ नहीं गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, भोले ने कहा। भोले की बात सुनकर गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। रोंदे हुए गले से वो भोले के समक्ष हाथ जोड़ते हुए बोले, हे भोले, तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। मैं जीवन भर के अपने तप पाठ से वो ना पा सका जो तूने अपनी सहज भक्ति से पा लिया। काश मैं भी तेरी तरह सरल हो पाता। गुरुजी के इतना कहते ही उन्हें भी वो सब दिखाई देने लगा जो अब तक भोला देख रहा था। वो समझ गए कि ईश्वर को सहजता से पाना है तो सरल बनना पड़ेगा।